गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना श्मशान था। दिन में लोग वहां जाने से बचते थे और रात होते ही उस तरफ कोई देखने तक की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि अमावस की रात वहां जलती चित्तों की राख खुद ब खुद उड़ने लगती है और किसी के नाम की आवाज अंधेरे से गूंजती है। उस रात भी अमावस थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। गांव का युवक मोहन अपने दोस्त रमेश के साथ श्मशान के पास से गुजर रहा था। दोनों ने शराब पी रखी थी और हिम्मत दिखाने के लिए हंसते मजाक करते जा रहे थे। अरे ये सब अफवाहें हैं, मोहन बोला। श्मशान में कुछ नहीं होता। रमेश ने डरते हुए कहा, चल यार जल्दी निकलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। पास रखी अधजली लकड़ियां खड़कने लगी। अचानक श्मशान के बीचों बीच से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। ये आवाज? रमेश की आवाज कांप रही थी। अंधेरे में एक सफेद आकृति दिखाई दी। लंबे खुले बाल, जली हुई साड़ी और आंखों में अजीब सी लाल चमक। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं छू रही थी। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। उस औरत ने भारी आवाज में कहा, मोहन। मोहन का खून जम गया। इसे मेरा नाम कैसे पता, उसने सोचा। वह आकृति और करीब आई। अब उसका चेहरा साफ दिखने लगा था, आधा जला हुआ, आधा काला। उसकी आंखों से खून की धार टपक रही थी। तूने मुझे यहां जलाया था, वह फुसफुसाई। मोहन को 3 साल पहले की बात याद आ गई। गांव की एक औरत सीता, जिसने आत्महत्या की थी। उस वक्त मोहन भी श्मशान में मौजूद था। उसने हंसते हंसते कहा था, मर गई तो क्या, अब खत्म कहानी। सीता की आत्मा उसी अपमान का बदला लेने आई थी। रमेश डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। पल भर में रमेश जमीन पर गिरा, मरा हुआ। मोहन गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। आत्मा हंसने लगी। उसकी हंसी श्मशान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। माफी यहां नहीं मिलती। उसने मोहन के माथे पर हाथ रखा। मोहन को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले श्मशान पहुंचे तो वहां रमेश की लाश पड़ी थी और पास ही मोहन बेहोशी की हालत में था। होश में आने के बाद वह बोल नहीं पाया। उसकी आंखें हमेशा के लिए डर से फटी रह गई थी। आज भी गांव में कहा जाता है, अमावस की रात श्मशान से घुंघरुओं की आवाज आती है और कोई फुसफुसाता है, माफी यहां नहीं मिलती।